जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। आपको पता है दोस्तों, मैं डेली आपको मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशन स्टोरी सुनाता हूं, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ये चीज़ है। तो ऐसे ही मैं आपको आज बहुत अच्छी अपनी मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। ठीक है, आपको पता है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सुनील 786 मोटिवेशनल। इसको आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आप भी इस स्टोरी को सुनकर, स्पीच को सुनकर अपने जीवन में उन्नति कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्टअप करते हैं। आज की स्टोरी बड़ी प्यारी है। एक टाइम की बात है। एक स्कूल में क्या एक स्कूल में क्या हुआ हो रहा था कि भाई उस स्कूल का रिजल्ट खराब हो रहा था। कितनी साल से? 4 साल से उस स्कूल का रिजल्ट खराब हो रहा था। और जो जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब हो रहा था और जिस क्लास का रिजल्ट खराब हो रहा था, उस क्लास का नाम था 12वीं क्लास। और जो सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब हो रहा था वो था अपना गणित, मैथ। उस सब्जेक्ट का रिजल्ट अपना खराब हो रहा था। देखा जाए 4 साल से वो खराब हो रहा था। अब हुआ क्या कि भाई वहाँ के प्रिंसिपल परेशान हो रहे थे कि ऐसी समस्या क्या है। तो उन्होंने क्या करा कि अपना मैथ गणित क्लास के अपने जो टीचर हैं उनको बुलवाया। मैथ क्लास के जो टीचर थे उनको बुलवाया, अच्छे टीचर को। और अच्छे टीचर का नाम था राजेश। तो राजेश क्या हुआ कि उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। उस क्लास में अपना उस मैथ क्लास के बच्चों को पढ़ाने आए। तो देखा, राजेश ने, जो अच्छा टीचर था, उसने देखा कि उस स्कूल में रिजल्ट इसलिए ख़राब हो रहा था क्योंकि वहाँ पे देखा जाए टीचर अच्छे नहीं मिले बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये चीज़ है। तो अब राजेश ने खुद से प्रॉमिस करा, कुछ भी हो जाए मैं इस स्कूल में देखा जाए गणित का जो है रिजल्ट अच्छा करके रहूँगा, किसी भी कंडीशन में। मेरी खुद की ये सेल्फ प्रॉमिस है, मैं करके रहूँगा 100%। ये क्लियर है, ये खुद से राजेश ने प्रॉमिस करा। तो राजेश ने फिर मेहनत करना स्टार्ट कर दी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अच्छी मेहनत की। पर राजेश ने देखा सभी बच्चे अच्छे सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे थे, और उसमें एक बच्चा था अमन नाम का, जो कि कहीं ना कहीं सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहा था, है ना। परेशान रहता था, डिस्टर्ब रहता था, उसका दिमाग का, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता था। ये चीज़ है। तो हुआ क्या, ऐसी ऐसी देखा जाए तो समय निकलता गया, 1 महीना पूरा निकल गया। पर कहीं ना कहीं जो अमन नाम का बच्चा था, सारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। राजेश जो था टीचर, उसकी क्लास के सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पर जो अमन था ना, वो सीरियस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा था, परेशान रहता था। तो राजेश ने क्या करा, जो टीचर था जो राजेश, तो उसने क्या करा, अमन को फिर बुलवाया, है ना। जो बच्चा अमन था उसको बुलवाया कि बेटा बताइए ऐसी कौन सी समस्या है जो आप बहुत परेशान हो। ठीक है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसी कौन सी दिक्कत है। तो फिर अमन जो बच्चा था उसने बताया टीचर को, राजेश को, कि सर क्या हुआ कि 10वीं क्लास में मैंने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, पर दिक्कत ये हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट खराब हो गया। ठीक है, मैंने सोचा था सर 80% बनेगा, बट देखा जाए 55% ही रह गया। और मेरे घर की स्थिति बड़ी खराब है सर। देखा जाए तो घर से गरीब है, माँ बाप, सारी चीज़ें सब परेशान है। इसके बाद भी मैंने खूब मेहनत की, पूरा लगन से, पूरा मेहनत से, मैंने अपने विश्वास से मैंने पढ़ाई की। इसके बाद भी सर मेरा रिजल्ट खराब हो गया। तो इसी चक्कर में फिर मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है कि जब 10वीं में इतनी मेहनत की, जब मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो अब 12वीं मेहनत करके कौन सा रिजल्ट अच्छा जाएगा, इसलिए मैं डिस्टर्ब रहता था। तो फिर राजेश ने बोला ठीक है बेटा, परेशान मत होइए, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, और मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी परेशानी को पूरा इसका समाधान निकालूंगा। तो हुआ क्या, राजेश ने अपना वही स्कूल के चपरासी से बोला ऐसा करिए, 2 गिलास शरबत लेके आइए। ठीक है, और साथ ही में नमक और अपना शक्कर भी लेके आइएगा। तो फटाक से अपना वो गया चपरासी, क्या लेके आया वो, शरबत लेके आया 2 गिलास। तो फिर राजेश ने क्या करा, अमन को भी एक गिलास मतलब रखा सामने, और अपने सामने भी शरबत का गिलास रखा। तो उसने क्या करा, राजेश जो टीचर था उसने क्या, दोनों में शक्कर मिलाई, दोनों में नमक मिलाया। पर कंडीशन ये कर दी राजेश ने कि जो अमन जो बच्चा था उसके गिलास में क्या करा, ज़्यादा नमक मिला दिया, है ना। तो अब क्या हुआ कि उसको, अमन को पता नहीं था। इसके बाद फिर अमन ने पीना स्टार्ट किया। तो उसने बोला, राजेश ने, ठीक है बेटा पीना स्टार्ट करो आप गिलास, है ना, शरबत पीना स्टार्ट करो। तो दोनों ने शरबत पिया। तो जैसे ही उसने, अमन ने जैसे ही शरबत पिया, तो उसको एकदम बहुत ज़्यादा खारा लगा। और एकदम से उसका इस तरीके से, मतलब उसका माइंड ऐसा होगा, अरे सर वो एकदम बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो फिर उसने राजेश ने बोला, जो टीचर था, उसने बोला बेटा ऐसा करो, अगर शरबत ज़्यादा खा रहा है, मतलब शरबत अगर ज़्यादा खारा हो चुका है, तो इसका ऐसा करो, आप इसको फेंक दो। तो फिर उसने बोला, किसने बोला, उसने उसने बोला कि, किससे बोला, राजेश ने बोला अमन से, कि इसको फेंक दो। तो अमन ने बोला कि नहीं सर, इसको फेंकने से मतलब नहीं है, आपने शक्कर भी मिलवाई है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस शक्कर को इसमें मिला देता हूँ, जिससे कि वो पूरा मैनेज हो जाएगा। तो उसने शक्कर मिला ली। तो खारे में जो खारा ज़्यादा हो गया था शरबत, उसने उसमें शक्कर मिला दी, तो जिससे उसका शरबत का स्वाद आ गया। और बढ़िया, फिर उसने, किसने, बच्चे ने, जो अमन था, उसने पी लिया और अच्छा लगा उसको। तो फिर राजेश ने, उसने बोला कि बेटा कुछ सीखे आप। कहना सर बताइए आप क्या सिखाना चाहते थे सर, ऐसा मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया सर, आप बताइए। कहना बेटा देखो, जिस तरीके से आपने क्या करा कि शरबत खारा हो चुका था, बहुत ज़्यादा नमक था, पर आपने अपने दिमाग से, अपनी समझदारी से क्या करा, उसको ठीक कर दिया आपने, है ना। ज़्यादा नमक हो गया था, पर आपने शक्कर मिला दी और वो ठीक होगा, और आपने पी लिया। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में बुरे वक्त आता है,
आपका समस्या हुआ, ठीक है, आपने मेहनत की सारी चीज़ें, पर कहीं ना कहीं वो क्या हुआ आपसे, मतलब अच्छा मार्क्स नहीं आया, या सारी चीज़ें, या बुरा वक्त था आपका, तो इसका मतलब ये नहीं बेटा कि हमेशा बुरा वक्त रहता है। इस चीज़ को समझो आप। जैसे खारा शरबत आपने शक्कर मिलाने से अच्छा होगा, उसी तरीके से अगर आपके जीवन में परेशानी आई है तो उसमें भी अपने अच्छे अच्छे तरीके उपयोग करके, अच्छे अच्छे आइडियाज़ कर कर आप उसको सही कर सकते हो। बुरे वक्त को रह के बैठ के रोना नहीं चाहिए, है ना। अच्छे वक्त को हमें खुद लाना पड़ता है, इसलिए परेशान ना हो, और अच्छे वक्त के लिए मेहनत करें, हिम्मत ना हारें, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हमारी मोरल ऑफ स्टोरी इसका इसका यही मोरल है कि कभी भी आपके जीवन में कभी भी बुरा वक्त आता है तो उस बुरे वक्त को लेकर ना बैठें, परेशान ना हो, ठीक है। जैसे कि अमन परेशान था, तो ऐसे परेशान ना हो आप, बल्कि आप उस बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की कोशिश करिए। यही हमारी समझदारी है, और यही हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं, ठीक है। तो यही मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से मैं चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में बुरे वक्त चल रहा है या अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मेरी स्टोरी के माध्यम से, मेरी स्पीच के माध्यम से आप अपने जीवन में उन्नति करें और आगे बढ़ें। और यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी स्टोरी देख रहे हैं,